कार्तवीर्य अर्जुन द्वारा रावण को कैद करके अपने नगर में ले जाना। राक्षस राज रावण जब अर्जुन की ओर चला तब धूल और भारी कोलाहल के साथ वायु प्रचंड वेग से चलने लगी। बादलों ने रक्त बिंदुओं की वर्षा करके एक बार ही बड़े जोर से गर्जना की। इधर राक्षस राज रावण महोदर, महापाशव, धूम्राक्ष, शुक और सारण को साथ ले उस स्थान की ओर चला जहां अर्जुन क्रीड़ा कर रहा था। काजल या कोयले के समान काला वह बलवान राक्षस थोड़ी ही देर में नर्मदा के उस भयंकर जलाशय के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचकर राक्षसों के राजा रावण ने मैथुन की इच्छा वाली हथनियों से घिरे हुए गजराज के समान सुंदरी स्त्रियों से परिवेष्टित महाराज अर्जुन को देखा। उसे देखते ही रावण के नेत्र रोष से लाल हो गए। अपने बल के घमंड से उद्दंड हुए राक्षस राज ने अर्जुन के मंत्रियों से गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, मंत्रियों, तुम है राज से जल्दी जाकर कहो कि रावण तुमसे युद्ध करने के लिए आया है। रावण की बात सुनकर अर्जुन के वे मंत्री हथियार लेकर खड़े हो गए और रावण से इस प्रकार बोले, वहां रे रावण, वहां तुम्हें युद्ध के अवसरों का अच्छा ज्ञान है। हमारे महाराज जब मदमत्त होकर स्त्रियों के बीच में क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसे समय में तुम उनके साथ युद्ध करने के लिए उत्साहित हो रहे हो, जैसे कोई व्याघ्र काम वासना से वासित हथनियों के बीच में खड़े हुए गजराज से जूझना चाहता हो। उसी प्रकार तुम स्त्रियों के समक्ष क्रीड़ा विलास में तत्पर हुए राजा अर्जुन के साथ युद्ध करने का हौसला दिखा रहे हो। तात दशग्रीव, यदि तुम्हारे हृदय में युद्ध के लिए उत्साह है तो रात भर क्षमा करो और आज की रात में यहां ठहरो। फिर कल सवेरे तुम राजा अर्जुन को सम्रांगण में उपस्थित देखोगे। युद्ध की तृष्णा से घिरे हुए राक्षस राज, यदि तुम्हें जूझने के लिए बड़ी जल्दी लगी हो तो पहले रणभूमि में हम सबको मार गिराओ, उसके बाद महाराज अर्जुन के साथ युद्ध करने पाओगे। यह सुनकर रावण के भूखे मंत्री युद्ध स्थल में अर्जुन के अमात्यों को मार मार कर खाने लगे। इससे अर्जुन के अनुयायियों तथा रावण के मंत्रियों का नर्मदा के तट पर बड़ा कोलाहल होने लगा। अर्जुन के योद्धा बाणों, तोमरों, भालों, त्रिशूलों और वज्रकर्षण नामक शस्त्रों द्वारा चारों ओर से धावा करके रावण सहित समस्त राक्षसों को घायल करने लगे। हय राज के योद्धाओं का वेग नाकों, मत्स्यों और मगरों सहित समुद्र की भीषण गर्जना के समान अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। रावण के वे मंत्री प्रहस्त, शुक और सारण आदि कुपित हो अपने बल पराक्रम से कार्तवीर्य अर्जुन की सेना का संहार करने लगे। तब अर्जुन के सेवकों ने भय से विवल होकर क्रीड़ा में लगे हुए अर्जुन से मंत्री सहित रावण के उस क्रूर कर्म का समाचार सुनाया। सुनकर अर्जुन ने अपनी स्त्रियों से कहा, तुम सब लोग डरना मत। फिर उन सबके साथ वे नर्मदा के जल से उसी तरह बाहर निकला जैसे कोई दिग्गज हथनियों के साथ गंगा जी के जल से बाहर निकला हो। उसके नेत्र रोष से रक्तवर्ण हो गए। वे अर्जुन रूपी अनल प्रलय काल के महाभयंकर पावक की भांति प्रज्वलित हो उठा। सुंदर सोने का बाजूबंद धारण करने वाले वीर अर्जुन ने तुरंत ही गदा उठा ली और उन राक्षसों पर आक्रमण किया, मानो सूर्य देव अंधकार समूह पर टूट पड़ी हो। जो भुजाओं द्वारा घुमाई जाती थी, उस विशाल गदा को ऊपर उठाकर गरुड़ के समान तीव्र वेग का आश्रय ले राजा अर्जुन तत्काल ही उन निशाचरों पर टूट पड़ा। उस समय मूसलधारी प्रहस्त जो विंध्यगिरि के समान अविचल था, उसका मार्ग रोककर खड़ा हो गया। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में विंध्याचल ने सूर्य देव का मार्ग रोक लिया था। मद से उद्दंड हुए प्रहस्त ने कुपित हो अर्जुन पर लोहे से मड़ा हुआ एक भयंकर मूसल चलाया
और काल के समान भीषण गर्जना की। प्रहस्त के हाथ से छूटे हुए उस मूसल के अग्रभाग में अशोक पुष्प के समान लाल रंग की आग प्रकट हो गई, जलाती हुई सी जान पड़ती थी। किंतु कार्तवीर अर्जुन को इससे तनिक भी भय नहीं हुआ। उसने अपनी ओर वेग पूर्वक आते हुए उस मूसल को गदा मारकर पूर्णतः विफल कर दिया। तत्पश्चात गदाधारी है राज, जिसे 500 भुजाओं से उठाकर चलाया जाता था, उस भारी गदा को घुमाता हुआ प्रहस्त की ओर दौड़ा। उस गदा से अत्यंत वेग पूर्वक आहत होकर प्रहस्त तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो कोई पर्वत वज्रधारी इंद्र के वज्र का आघात पाकर ढह गया हो। प्रहस्त को धराशायी हुआ देख मारीच, शुक, सारण, महोदर और धूम्राक्ष सम्रांगण से भाग खड़े हुए। प्रहस्त के गिरते और अमात्यों के भाग जाने पर रावण ने नृपश्रेष्ठ अर्जुन पर तत्काल धावा किया। फिर तो 1000 भुजाओं वाले नरनाथ और 20 भुजाओं वाले निशाचर नाथ में वह भयंकर युद्ध आरंभ हो गया, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। विक्षुब्ध हुए 2 समुद्रों, जिनकी जड़ हिल रही हो, ऐसे 2 पर्वतों, 2 तेजस्वी आदित्यों, 2 दाहक अग्नियों, बल से उन्मत्त हुए 2 गजराजों, काम वासना वाली गाय के लिए लड़ने वाले 2 सांडों, जोर जोर से गर्जने वाले 2 मेघों, उत्कट बलशाली 2 सिंहों तथा क्रोध से भरे हुए रुद्र और कालदेव के समान वे रावण और अर्जुन गदा लेकर एक दूसरे पर गहरी चोटें करने लगे। जैसे पूर्व काल में पर्वतों ने वज्र के भयंकर आघात सही थे, उसी प्रकार वे अर्जुन और रावण वह गदाओं के प्रहार सहन करते थे। जैसे बिजली की कड़क से संपूर्ण दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठती हैं, उसी प्रकार उन दोनों वीरों की गदाओं के आघातों से सभी दिशाएं गूंजने लगी। जैसे बिजली चमककर आकाश को सुनहरे रंग से युक्त कर देती है, उसी प्रकार रावण की छाती पर गिराई जाती हुई अर्जुन की गदा उसके वक्ष स्थल को स्वर्ण किसी प्रभाव से पूर्ण कर देती थी। उसी प्रकार रावण के द्वारा भी अर्जुन की छाती पर बारंबार गिराई जाती हुई गदा किसी महान पर्वत पर गिरने वाली उल्का के समान प्रकाशित हो उठती थी। उस समय ना तो अर्जुन थकता था और ना राक्षस गणों का राजा रावण ही। पूर्व काल में परस्पर जूझने वाले इंद्र और बलि की भांति उन दोनों का युद्ध एक समान जान पड़ता था। जैसे सांड अपने सींगों से और हाथी अपने दांतों के अग्रभाग से परस्पर प्रहार करते हैं, उसी प्रकार वे नरेश और निशाचर राज एक दूसरे पर गदाओं से चोट करते थे। इसी बीच में अर्जुन ने कुपित होकर रावण के विशाल वक्ष स्थल पर दोनों स्तनों के बीच में अपनी पूरी शक्ति से गदा का प्रहार किया, परंतु रावण तो वर के प्रभाव से सुरक्षित था। अतः रावण की छाती पर वेग पूर्वक चोट करके भी वह गदा किसी दुर्बल गदा की भांति उसके वक्ष की टक्कर से 2 टूक होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तथापि अर्जुन की चलाई हुई गदा के आघात से पीड़ित हो रावण एक धनुष पीछे हट गया और आर्तनाद करता हुआ बैठ गया। दशग्रीव को व्याकुल देख अर्जुन ने सहसा उछलकर उसे पकड़ लिया, मानो गरुड़ ने झपट्टा मारकर किसी सर्प को धर दबाया हो। जैसे पूर्व काल में भगवान नारायण ने बलि को बांधा था, उसी तरह बलवान राजा अर्जुन ने दशानन को बलपूर्वक पकड़कर अपने 1000 हाथों के द्वारा उसे मजबूत रस्सों से बांध दिया। दशग्रीव के बांधे जाने पर सिद्ध, चारण और देवता शाबाश शाबाश कहते हुए अर्जुन के सिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। जैसे व्याघ्र किसी हिरण को दबोच लेता है अथवा सिंह हाथी को धर दबाता है, उसी प्रकार रावण को अपने वश में करके कार्तवीर्य अर्जुन हर्षातिरेक से मेघ के समान बारंबार गर्जना करने लगा। इसके बाद प्रहस्त ने होश संभाला, दशमुख रावण को
बधा हुआ देख वे राक्षस सहसा कुपित हो हाय राज की ओर दौड़ा। जैसे वर्षा काल आने पर समुद्र में बादलों का वेग बढ़ जाता है, उसी प्रकार वहां आक्रमण करते हुए उन निशाचरों का वेग बढ़ा हुआ सा प्रतीत होता था। छोड़ो छोड़ो, ठहरो ठहरो, ऐसा बारंबार कहते हुए राक्षस अर्जुन की ओर दौड़े। उस समय प्रहस्त ने रणभूमि में अर्जुन पर मूसल और शूल के प्रहार किए, परंतु अर्जुन को उस समय घबराहट नहीं हुई। उस शत्रुसूदन वीर ने प्रहस्त आदि देवद्रोही निशाचरों के छोड़े हुए उन अस्त्रों को अपने शरीर तक आने से पहले ही पकड़ लिया। फिर उन्हीं दुर्धर एवं श्रेष्ठ आयुधों से उन सब राक्षसों को घायल करके उसी तरह भगा दिया जैसे हवा बादलों को छिन्न भिन्न करके उड़ा ली जाती है। उस समय कार्तवीर अर्जुन ने समस्त राक्षसों को भयभीत कर दिया और रावण को लेकर वह अपने सुहृदों के साथ नगर में आया। नगर के निकट आने पर ब्राह्मणों और पुरवासियों ने अपनी इंद्र तुल्य तेजस्वी नरेश पर फूलों और अक्षतों की वर्षा की और सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र जैसे बलि को बंदी बनाकर ले गए थे, उसी प्रकार उस राजा अर्जुन ने बंधे हुए रावण को साथ लेकर अपनी पुरी में प्रवेश किया।